तो 2018 में मार्वल की तरफ से एक मूवी आती है और उस मूवी का नाम होता है इन्फिनिटी वार। और उस मूवी के अंदर एक पावरफुल विलेन होता है जिसका नाम थानोस था, जो 6 इन्फिनिटी स्टोन के साथ स्नाइप कर देता है। इसकी वजह से दुनिया की पॉपुलेशन हाफ हो जाती है। लेकिन थानोस और इस मूवी से जुड़े कुछ ऐसी चीजें भी हैं इसके बारे में शायद कोई जानता हो, इसलिए आज हम इस वीडियो में इन्फिनिटी वार मूवी के कुछ हिडन डिटेल्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस मूवी की जो सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल है वो ये है कि यहाँ पर जब थानोस को स्पेस स्टोन मिल जाता है और स्पेस स्टोन मिलते हैं वो थोर को छोड़ देता है और फिर सोल स्टोन के लिए वो नेबुला को भी छोड़ देता है। और यहाँ पर भी जब थानोस को टाइम स्टोन मिल जाता है जिसके बाद आयरन मैन को भी नहीं मारता है। जब थानोस स्नाइप करता है तो उसके बाद भी तीनों कैरेक्टर सर्वाइव कर रहे थे। और मूवी की सीन में जब हल्क थानोस से फाइट कर रहा था तो यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि थानोस के हाथों में पावर स्टोन भी था। और यहाँ पर अगर थानोस चाहता तो इस पावर स्टोन का यूज हल्क पर कर सकता था, लेकिन यहाँ पर थानोस ने ऐसा नहीं किया। और इसका रीजन ये है कि मेकर्स हमें ये दिखाना चाहते हैं कि थानोस बिना किसी स्टोन्स के भी काफी पावरफुल है। तो इसके बाद अगर अगले डिटेल की बात करें, क्योंकि यहाँ पर जब स्पाइडरमैन और आयरन मैन एक दूसरे से बातें कर रहे थे तो जो डॉक्टर स्ट्रेंज का ब्लॉक ऑफ लेविटेशन होता है वो भी आयरन मैन के हर मूवमेंट को कॉपी करता था। यहाँ पर जब आयरन मैन अपने नैनोटेक से बने सूट को एक्टिव करता है तो यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जो आयरन मैन के हाथों में ग्लासेस था वो भी इसी के साथ ऑब्जर्व हो गया था। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो आयरन मैन का ग्लासेस था वो भी नैनो पार्टिकल से बना हुआ था। और यहाँ पर जब ब्लैक पैंथर क्लाउड के ऊपर अटैक करता है और जो कि सीन को कॉमिक से लिया गया था। और यहाँ पर इस सीन में स्पाइडर मैन अपने वेब से थानोस के फेस के ऊपर अटैक करता है तो इस सीन को भी कॉमिक से लिया गया था। और इसके बाद जब थानोस स्पाइडरमैन को जमीन में पटकता है और इस सीन को भी कॉमिक से लिया गया था। और क्या तुम जानते हो कि जब थानोस की स्नैप से हर कोई डस्ट बन गया था तो यहाँ पर किसी को भी ये नहीं पता चला कि उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन स्पाइडरमैन को इस चीज का पहले से आभास हो गया था कि उसके साथ कुछ होने वाला है, क्योंकि स्पाइडरमैन के पास स्पाइडर सेंस की एबिलिटी है। तो मूवी की सीन में जब एबुल माओ यहाँ पर थोर के मुंह को इन सभी पार्ट से बंद कर देता है, जो कि लगभग ऐसे ही द अवेंजर्स मूवी में लोकी के साथ हुआ था। और क्या तुम्हें पता है कि जब सभी अवेंजर्स डस्ट बन रहे थे यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जो भी डस्ट बने थे वो सभी अपने अपने चाहने वाले लोगों के पास थे। और जो हमें इन्फिनिटी वार मूवी के अंदर रेड स्कल दिखाया गया था वो कैप्टन अमेरिका दा फर्स्ट अवेंजर्स वाला रेड स्कल नहीं था, क्योंकि जो इस मूवी के अंदर रेड स्कल था उसको इन्होंने प्ले किया था। और जो इन्फिनिटी वार मूवी के अंदर रेड स्कल था उसको इन्होंने प्ले किया था। और क्या तुम्हें पता है हेमडल ने अपने डार्क मैजिक के यूज करके हल्क वार सफल लाया था। तो जैसा कि अभी तक हमें अवेंजर्स के 4 मूवीज देखने को मिल चुकी हैं, लेकिन इन्फिनिटी वार एक ऐसी मूवी है जिसके अंदर हमें कैप्टन अमेरिका का शील्ड, लोकी का स्केप्टर और थोर को मिलोन नहीं दिखाया गया। और यहाँ पर जो हमने टोनी के पास एक फोन देखा था और इस फोन को टोनी स्टार्क को कैप्टन अमेरिका ने सिविल वार मूवी के अंदर दिया था। और यहाँ पर जब डॉक्टर स्ट्रेंज अपने कई रूप ले लेता है तो यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि थानोस रियल डॉक्टर स्ट्रेंज को पहचानने के लिए सोल स्टोन का यूज करता है। और यहाँ पर जब थोर स्टोन ब्रेकर से थानोस की छाती को चीर दिया था तो यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि जब थानोस पोर्टल बनाकर जा रहा था तो इससे पहले वो टाइम स्टोन का यूज करता है खुद के इंजरीज को ठीक करने के लिए। और यहाँ पर जब थानोस सोल स्टोन पाने के लिए गमोरा को सेक्रीफाइस करता है तो यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं कि पहले से भी यहाँ पर ब्लड पड़ा हुआ है और शायद हो सकता है कि पहले भी कोई यहाँ पर सोल स्टोन के लिए आया हो। तो इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं उन सभी कैरेक्टर्स की, यानी कि इन सभी कैरेक्टर्स को इस मूवी के अंदर कितना स्क्रीन टाइम मिला। आयरन मैन 18 मिनट और 15 मिनट 15 सेकंड, गमोरा 19 मिनट 30 सेकंड, डॉक्टर स्ट्रेंज 11 मिनट 25 सेकंड, स्कारलेट विच यानी वांडा 9 मिनट, विजन 10 मिनट, ब्रूस बैनर यानी हल्क 9 मिनट 30 सेकंड, पीटर पार्कर यानी स्पाइडरमैन 7 मिनट 15 सेकंड, स्टीव रोजर्स यानी कैप्टन अमेरिका 7 मिनट 15 सेकंड। और फिर आते हैं इस मूवी के सबसे मोस्ट पावरफुल विलेन जो कि थानोस। और जो कि थानोस को इस मूवी के अंदर 29 मिनट का स्क्रीन टाइम मिला। तो ये सभी थे इस मूवी से जुड़े कुछ हिडन डिटेल्स।